प्यारे बच्चों, आज मैं एक नया वीडियो फिर से लेके आया हूँ क्लास 12th के लिए। और उसमें है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड और उसके डेरिवेशन से रिलेटेड। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स डेरिवेशन। तो यहाँ पर जो पहली कंडीशन तो क्या थी कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो हम कह रहे थे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये शायद प्रीवियस वीडियोस में मैंने भी आपको बताया था ऑलरेडी कि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज था आइसोलेटेड चार्ज के लिए, इसके लिए इधर की तरफ होगा, इसके लिए इधर की तरफ होगा, अवे फ्रॉम टू दिस और ये अवे फ्रॉम टू दिस। तो फर्स्ट कंडीशन तो ये होगी कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम एन आइसोलेटेड चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। एंड फॉर नेगेटिव के लिए क्या था, ये नेगेटिव चार्जेस था तो इसके लिए क्या था, इनवर्ड। इसके लिए सारे डायरेक्शन क्या थे हमारे पास, इनवर्ड थे। ये सारे डायरेक्शन किस में थे, इनवर्ड। ये इसकी कंडीशन थी लाइक टू दिस। ये इसकी डायरेक्शन क्या थी, इनवर्ड। नेगेटिव फॉर आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज के लिए सबकी फील्ड की डायरेक्शन कहाँ थी, इनवर्ड की तरफ। ठीक है, और इसमें जो फोर्स होगा वो कंडीशन तो आपके इसके लिए होगी। अब नेक्स्ट वन, अगर सपोज दैट ये फॉरन यहाँ पर दोनों पॉजिटिव चार्ज और दोनों पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो यहाँ पे क्या कंडीशन जाएगी, इसमें आपकी कंडीशन आएगी कि यहाँ से तो इधर की तरफ जाएगा अवे फ्रॉम, यहाँ पर अवे फ्रॉम, और ये इसका न्यूट्रल पॉइंट हो जाएगा, इससे आए खत्म। फिर यहाँ से जाएगा तो ये इधर की तरफ टर्न हो जाएगा, और यहाँ आएगा तो इधर की तरफ टर्न हो जाएगा क्योंकि इसमें रिपल्शन लग रहा है। तो सेम एज ये और सेम एज ये, इसके बीच में आपको एक न्यूट्रल पॉइंट मिल जाएगा जहाँ पे क्या होगा, दोनों का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, जीरो। तो उसके बाद ये कंडीशन आपके ऐसे ही बढ़ते चली जाएगी, ये ऐसे, और यहाँ से तो फिर जो था वो कंडीशन आपकी जनरेट होती चली जाएगी जस्ट लाइक दिस। ये स्ट्रेट भी हो सकता है और ये कर्व भी हो सकता है, ये ऐसे करके कर्व भी जनरेट करा सकता है। ये ऐसे हो गया, फिर ये यहाँ से जाएगा, ये ऐसे होगा। और सिमिलरली सेम एज द डायरेक्शन मस्ट बी मेंशन, डायरेक्शन को हमें मेंशन करना पड़ेगा। तो यहां से ये कंडीशन ऐसे आकर के ये, इसकी डायरेक्शन क्या थी, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, इसकी डायरेक्शन ये हो गई। ये मेन आपका ये डिटरमाइन करता है, ये यहाँ पे आपका न्यूट्रल पॉइंट मिल जाएगा। ये किसकी वजह से था, फॉर आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, फॉर आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये फील्ड था आपके पास। ठीक, अब इसके बाद फॉर एन आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज के लिए, नेगेटिव चार्ज के लिए भी कंडीशन ऐसी आएगी, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज है, फील्ड की डायरेक्शन यहाँ से सेम एज, यहाँ से इसकी तरफ हो जाएगी और यहाँ से इसकी तरफ हो जाएगी, बस सिर्फ सेम एज द पॉजिटिव चार्ज, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी डायरेक्शन क्या हो जाएगी आपके पास, उल्टी हो जाएगी, जस्ट लाइक दैट। ये अगर ऐसे हो गया तो यहाँ से इस तरफ से आएगा, इसके बीच में आपको एक न्यूट्रल पॉइंट जरूर मिल जाएगा। तो जहाँ पे दोनों का इंटेंसिटी के बेसिस पे डिपेंड करेगा कि भैया इसकी इंटेंसिटी कितनी थी, कहाँ पे इसका न्यूट्रल पॉइंट मिलना है। अगर आइसोलेटेड हो गया, सॉरी आइडेंटिकल हो गया, तो आइडेंटिकल के लिए दोनों के लिए आपको क्या मिल जाएगा, सेम मिल जाएगा ये। और बाकी यहाँ से तो कंडीशन आपकी ऐसे ही चलती चली जाएगी। ये हो गया, ये कंडीशन आपकी इसमें चली आ गई। ये सिर्फ डायरेक्शन इज गोइंग टू रिवर्स, ये कहाँ पे हो जाएगा, टुवर्ड द चार्ज, ये ऐसे, ये ऐसे हो जाएगा, सिर्फ डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी लाइक टू दिस। ये हो गया फॉर आइसोलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की, या आइसोलेटेड इंडिविजुअल चार्जेस। ये फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस दोनों आइडेंटिकल थे, तो ये कंडीशन थी। पॉजिटिव और नेगेटिव में सिर्फ किसका फर्क है, डायरेक्शन का फर्क है। अब इसमें अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज। अब ये क्या होगा, इसकी तरफ ये ऐसे हो जाएगा, ये कंडीशन आपकी ऐसे ऐसे यानी स्टार्ट हो जाएगी। ये यहाँ से हो गया और यहाँ से ये बचा और यहाँ से आ गया ये, और फिर एज इट इज यहाँ से आना स्टार्ट होगा, ये खत्म हो जाएगा इसके फील्ड, यहाँ से ये इसकी डायरेक्शन ऐसे बन जाएगी। ये डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। जिससे ये प्रूफ हो जाता है, जिससे ये प्रूफ होता है
कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी कंटिन्यूअस क्लोज कर्व नहीं है। ठीक, तो क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट continuous closed curve, are not continuous closed curve. Electric field lines are not continuous closed curve. ये कभी भी continuous नहीं होती हैं। ये कैसे होते हैं, it starting from begins from positive charge and terminate to नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से ही स्टार्ट होते हैं और टर्मिनेट कहाँ पे होते हैं, नेगेटिव चार्ज के ऊपर ही टर्मिनेट हो जाते हैं, वहां पे खत्म हो जाते हैं। तो दैट इज वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट टू द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये आपके पास इंडिविजुअल पॉजिटिव चार्ज, इंडिविजुअल नेगेटिव चार्ज, ये किसके लिए था, दोनों पॉजिटिव चार्ज के लिए था, सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए, दोनों नेगेटिव चार्ज के लिए, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के लिए, और इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये होती। अब इसमें से जो प्रॉपर्टीज आती है आपके पास, फर्स्ट कंडीशन तो ये हो गया, अब इसमें एक कंडीशन तो मैंने कह दिया नॉट कंटिन्यूअस है, लेकिन ये एक अगर फ्री चार्ज की बात कर रहा है, फॉर अ फ्री चार्ज की अगर बात करते हैं हम लोग, किसकी वजह से, फ्री चार्ज की वजह से। अगर कोई चार्ज एक फ्री रीजन में है, इफ अ चार्ज इन अ फ्री रीजन, अगर ये फ्री रीजन में है, तो ये कंटिन्यूअस होगा, उसमें तो कोई दुरा ही नहीं है, ये कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। रीजन they will be continuous कर्व होगा। कैसा होगा ये, कंटिन्यूअस कर्व विदाउट एनी ब्रेक, कंटिन्यूअस कर्व विदाउट एनी ब्रेक, बिना किसी ब्रेक के। अब यहां पे देखो कि मैंने एक तो यहां कर दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट कंटिन्यूअस क्लोज कर्व, ये किसके लिए था, फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए। ठीक हो गया, यहाँ पे इफ अ चार्ज एक आइसोलेटेड चार्ज की बात कर रहे हैं, वो कंटिन्यूअस क्लोज कर्व बनता है, मतलब आपका कभी भी स्ट्रेट में चले जाएगा और ये कभी भी एंड नहीं होगा, विदाउट एनी ब्रेक इज देयर। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी नेक्स्ट कंडीशन में आती है कि ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, दे नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, दे नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, अगर ऐसा इफ सो अगर ऐसा करते हैं, दे हैव टू टेंजेंट at a point which is not possible, एक पॉइंट से दो टेंजेंट हो ही नहीं सकते हैं, ये इसकी कंडीशन है। पहली कंडीशन हो गया, फॉर चार्ज को अगर हमने फ्री रीजन में रखा है तो ये कंटिन्यूअस होता है, अगर हम सिस्टम ऑफ चार्जेस की बात करते हैं तो ये कंटिन्यूअस क्लोज कर्व नहीं होता है, पॉजिटिव से स्टार्ट होता है और इस पे एंड हो जाता है टर्मिनेट पे। कंटिन्यूअस का मतलब होता है पूरा एक रिंग बना देता है, तो जैसे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाते हैं वो बाद में मैग्नेटिज्म की कंडीशन में आएगी, लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन है आपके पास वो क्या है, पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहे हैं और नेगेटिव पे टर्मिनेट हो जा रहे हैं।
दैट क्लियर। तो ये कंडीशन आपकी यहां तक आ गई और इसलिए दे आर नॉट फॉर्म अ कंटिन्यूअस क्लोज कर्व। पहली कंडीशन तो क्या हो गया, पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट टू द नेगेटिव चार्ज, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हो गया, इन अ फ्री रीजन, फ्री चार्ज, अगर चार्ज को हमने फ्री रीजन में रखा है तो वो क्या करेगा, कभी भी वो आपका कंटिन्यूअस क्लोज कर्व बनाएगा विदाउट कोई ब्रेक नहीं होगा बीच में। और थर्ड क्या है कि दे नेवर इंटरसेक्ट टू द ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो इसके बाद दो टेंजेंट्स हो जाएंगे जो एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट हम ड्रॉन कर सकते हैं, दो टेंजेंट कभी भी हम ड्रॉन नहीं कर सकते। दीज आर द पॉइंट्स, ठीक है। एक वन मोर प्रॉपर्टी और है, और टिल देन इसको आप कॉपी, वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लो, नोट्स कर लो, एंड देन जब तक मैं इसको रब करूँ आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन जरूर दबाना मत भूलना, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कौन सी वीडियो आ रही है कौन सी वीडियो नहीं आ रही है। अभी तो थोड़ी सी वीडियो की फ्रिक्वेंसी कम है, आप कुछ दिनों के बाद रेगुलर पर डे आपको एक एक वीडियो मिलता रहेगा। हम्म हम्म अब इसके बाद है नेक्स्ट वन। अगर आप इसमें से सोचो, अगर ये एक मेरा कोई एक पॉइंट है, यहां से ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, इसका मतलब इसकी जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस और यहाँ के डिस्टेंस में फर्क है, ये डिस्टेंस और यहाँ के डिस्टेंस में फर्क है। और दूसरी कंडीशन क्या हो गई, अगर मैंने इसको ऐसे और ये ऐसे, ये ये इन दोनों के बीच में यहाँ पे जो डिस्टेंस है वही वही डिस्टेंस यहाँ पर भी है, और इसका ये जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस ये भी है। ये कोई जरूरी नहीं कि ये इसका और इसका डिस्टेंस भी सेम होगा, बट इट शुड बी कंसिडर दैट कि दोनों का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। प्रैक्टिकली हम तो ये मान के चलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कैसा हो गया, इफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स इज नॉट सेम, इज नॉट सेम, अगर ये दोनों सेम नहीं हैं तो ये कैसा हो गया, नॉन यूनिफॉर्म। तो ये कैसा हो गया, नॉन यूनिफॉर्म। अब इसमें द डिस्टेंस if the distance between if the distance between two lines is same everywhere so called यूनिफॉर्म। अगर सबके डिस्टेंस हर एक पॉइंट पे सेम नहीं है, अगर सेम है तो हम उसको कैसे कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म। अगर सेम नहीं है तो कैसे कहेंगे, यूनिफॉर्म। इफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू इज द सेम देन दीज आर नोन एज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। इफ दे आर द डिफरेंट, द डिस्टेंस इज द डिफरेंट, देन इट इज नोन एज द नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर, ओके। अब नेक्स्ट कंडीशन आ गई आपके पास, इसका जो फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस था, फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस है इसका, फिजिकल सिग्निफिकेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस, इसका क्या मतलब होता है फिजिकल सिग्निफिकेंस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। अब इस कंडीशन में आप समझना कि सबसे पहले क्या करता है कि अगर Q एक्सेलरेटेड मोशन में है, अगर Q1 एक्सेलरेटेड मोशन में है, ये इधर की तरफ जा रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन में है, एक्सेलरेटेड मोशन में है, ठीक है। तो ये डेफिनेटली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। देन अगर ये एक्सेलरेटेड मोशन में है देन इट प्रोड्यूस तब ये क्या प्रोड्यूस करेगा, इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तभी क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करेगा। अगर ये एक्सेलरेटेड में है, मतलब इसकी वेलोसिटी चेंजेस होती चली जा रही है, या तो डायरेक्शन की वजह से, मैग्नीट्यूड अगर सेम भी है तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, अदरवाइज डायरेक्शन इज ऑल्सो, मैग्नीट्यूड इज ऑल्सो गोइंग टू चेंजेस। अगर मैग्नीट्यूड भी अगर चेंज हो रहा है तो तब भी एक्सेलरेटेड मोशन होगा, तो ये क्या करेगा, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जनरेट कराएगा, प्रोड्यूस कर देगा। और जब हमने एंड व्हेन इट इज, इसको एक्सेलरेट कराया, अगर इसी चार्ज को प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच, सॉरी, व्हेन विच, जब यही स्पीड, ये जो बाद में हम इसको क्या बोलते हैं, लाइट की स्पीड को स्पीड के लिए यूज करते हैं, प्रोपोगेट विद अ स्पीड, व्हेन विच प्रोपोगेट विद अ स्पीड, प्रोपोगेट विद अ स्पीड, विद अ स्पीड, अगर हम इसको एक स्पीड के साथ प्रोपोगेट करते हैं, फैलाते हैं, तो ये तब कहाँ, एंड रीच टू स्पीड सी, देन रीच टू Q2, तब ये कहाँ तक पहुंचता है, Q2 तक पहुंचता है, मतलब उस लाइट को एमिट करते हैं वहां तक पहुंचता है, और एंड कॉज अ फोर्स ऑन Q2, एंड कॉज ऑफ कॉज ऑफ कॉज ऑफ फोर्स ऑन Q2, फोर्स ऑन Q2। अब इसमें देखें, पहली बात तो अगर ये एक्सेलरेटेड मोशन है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस कराएगा। अगर हमने इसी को, ये फिर लाइट की स्पीड यानी c से प्रोपोगेट हो रहा है तो Q2 तक पहुंचेगा, तब उसके बाद ये Q2 पे एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है, जो प्रैक्टिकली प्रूवन होता है, तो इसलिए यहाँ पे Q2 पे एक फोर्स को एक्सर्ट करेगा। क्लियर और नॉट? हाँ, इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, ये आई थिंक सो वीडियो में आ नहीं रहा है। तो प्रोड्यूस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कौन सा वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हाँ, अब नेक्स्ट वन है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑन, इट इज इंडिपेंडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज इंडिपेंडेंट डायमेंशंस, डायनेमिक्स। अब ये क्या होगा कि ये अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग रिवॉल्व करेगा, अपने ऑन लॉ को फॉलो करेगा, जो उसके लॉज होंगे वो ये उसको फॉलो करेगा, तो ये उसकी कंडीशन है, दैट इज इवॉल्व अकॉर्डिंग टू इट्स लॉ, ये अपनी लॉज के अकॉर्डिंग इवॉल्व करेगा, कोई एक्सटर्नल फैक्टर से ये अफेक्टेड नहीं होगा, ठीक है। तब ये कह रहा है इंडिपेंडेंट डायनेमिक दैट इज इवॉल्व अकॉर्डिंग टू इट्स लॉ, वो अपने लॉ के अकॉर्डिंग ही क्या करेगा, इवॉल्व करेगा, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है कि दे कैन, क्या, इलेक्ट्रोफील्ड जो होती है, दे कैन ऑल्सो कैरी द एनर्जी, कैरी या ट्रांसमिट कह सकते हैं हम लोग, ट्रांसमिट, ये एनर्जी को भी ट्रांसमिट कर सकते हैं। किसको ट्रांसमिट कर सकते हैं, एनर्जी को भी ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांसमिट का मतलब हम ट्रांसपोर्ट भी कह सकते हैं, इसमें दूसरा वर्ड ट्रांसपोर्ट वर्ड भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ट्रांसपोर्ट एनर्जी बहुत आदत है, कैरी भी कर सकते हैं, कैरी भी लिख सकते हैं। तो दैट इज व्हाट, ये कंडीशन आपकी है कि यूनिफॉर्म क्या है, नॉन यूनिफॉर्म क्या है। ये नॉन यूनिफॉर्म ये है कि जब इन दोनों के बीच के डिस्टेंस हमेशा इक्वल नहीं होगी तब ये कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है। अगर इन दोनों के बीच के डिस्टेंस अगर इक्वल होगी तो कैसा है, यूनिफॉर्म है। और वही कंडीशन आपके यहाँ पे क्या होगा कि जब ये लाइट की, जब ये Q1 एक्सेलरेटेड मोशन में होगा तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जनरेट करेगा। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जनरेट करे, जब हमने इसको लाइट की स्पीड के साथ प्रोपोगेट किया तो C तक पहुंचेगा, और उस C तक पहुंचने के बाद तब Q2 पे क्या करेगा, फोर्स को अप्लाई करेगा। क्या हो गया,
तब ये फोर्स को क्या करेगा, अप्लाई करेगा। गॉट इट। चलो ठीक है, इतना हो सकता है आपको समझ में आ गया हो। और अब इसके बाद आते हैं डाइपोल। अब इसके बाद क्या आता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब क्या होता है, डाई का मतलब होता है दो, इसका मतलब होता है दो, पोल का मतलब होता है अपोजिट चार्जेस, विपरीत चार्ज, विपरीत चार्ज, ये हो गया। ठीक है। और डाई का मतलब होता है दो अपोजिट चार्जेस, और वो भी कैसे हो गए, सेम, सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड के, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है। डाइपोल का मतलब ये हो गया कि अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्यू है, और इसको हमने 12 के डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज the when the two charges of equal magnitude but in opposite in nature are keep at some distance 12, then this is known as the electric dipole। ठीक है। जब हमने इसको क्या किया, हमने दो कंडीशन, एक सिस्टम ऑफ द टू चार्जेस का जिनका नेचर कैसा है, अपोजिट चार्जेस, उनको एक 12 डिस्टेंस पे रखा गया। अब डिस्टेंस की बात है, यहाँ पे 12 क्यों, यहाँ पे ए भी हो सकता था, आर भी हो सकता था, बी भी हो सकता था, अभी तक तो हमने 12 कभी लिया ही नहीं है, लेकिन अब इसमें हमने 12 क्यों ले लिया। क्वेश्चन है कि इसमें हमने 12 क्यों ले लिया। 12 इसलिए लिया क्योंकि अब इसके बाद जो भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डिस्टेंसेस को, फॉर्मूले को प्रूवन करेंगे, तो उस कंडीशन में यहां पर फ्रैक्शन में ना आ जाए, इसलिए इसको 12 लिया है। अगर हम इसको, क्योंकि डिस्टेंस में से कहां से मेजर होगी, सेंटर से, तो इसका सेंटर कहां है, डाइपोल का सेंटर कहां है, ये, तो ये भी कितना हो गया, एल होगा, और ये भी कितना हो गया, एल होगा, तो हमारे फ्रैक्शन से बच गए। अगर यहाँ पे हम एल लेते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, L/2, जो जिसको सॉल्व कर पाने में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग द 12, तभी इसमें 12 के डिस्टेंस को लिया गया है ना। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। व्हेन द सिस्टम ऑफ द टू, व्हेन द सिस्टम ऑफ when the system of two charges of same magnitude but opposite direction, but opposite nature placed at a distance of 12, at a distance of 2L, जब इसको किसी एक 12 डिस्टेंस पे रखा गया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब आती है बात, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, हाँ, जब तक इसको मैं रख कर रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करके नोट्स बना लें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन भी पुश अप कर दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे कब कब वीडियो आ रही है, कौन कौन सी वीडियो आनी है, और आप अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करिएगा। अब आते हैं हमारे पास, इसकी जो नेक्स्ट कंडीशन आती है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल की डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसको हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं। पहली बात तो क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ आइदर ऑफ टू चार्जेस, आइदर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस, मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। इसका मतलब क्या होगा कि दोनों चार्ज में से कोई किसी को भी ले सकते हैं, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, और उनकी जो बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको। पहले द प्रोडक्ट ऑफ द आइदर ऑफ द मैग्नीट्यूड, दोनों के मैग्नीट्यूड में से, अगर कंडीशन यहाँ पे है, यहाँ पे माइनस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू है, इसको हमने 12 के डिस्टेंस पे रखा गया है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, डाइपोल, इसको जो रिप्रेजेंटेड बाय P, रिप्रेजेंटेड बाय P, तो कितना हो जाएगा, P इज इक्वल टू Q इंटू 12।
तो आइदर चार्जेस, ये एक ऐसी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है आपके पास, एक वेक्टर, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटीज है। ठीक है, अगर इसके यूनिट के लिए कहोगे तो यूनिट क्या होगा इसके पास, यूनिट इक्वल्स टू, इसका होता है कूलॉम, इसका होता है मीटर, कूलॉम मीटर सीएम। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं कूलॉम, कूलॉम मीटर। ये हो गया, ये क्या हो गया, इसकी यूनिट हो गई, किसकी है, डायपोल की यूनिट, ऐसे कंडीशन आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपके जो रियल कंडीशन आ रही है वो इसकी जो डायरेक्शन है, इसकी जो डायरेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्शन इसकी नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहां तक थी, पॉजिटिव से नेगेटिव, इसकी डायरेक्शन कहां से कहां तक है, इसके नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव और इसके नेगेटिव से पॉजिटिव। ये बहुत मेंशनेबल पॉइंट है, इसको बहुत आपको ध्यान में रखना है। ठीक, अच्छा अब इसके बाद आते हैं, इसके बाद आते हैं नेट चार्ज, नेट चार्ज इन डायपोल, नेट चार्ज इन डायपोल, नेट चार्ज इन डायपोल। अच्छा, नेट चार्ज इन डायपोल का मतलब क्या होता है, तो क्यू नेट इक्वल्स टू, क्यू नेट इक्वल्स टू एडिटिविटी ऑफ द चार्जेस। यहाँ पे कितना, माइनस क्यू प्लस ऑफ क्यू इक्वल्स टू जीरो। तो इसमें से जो आपको जो नेट चार्ज होगा वो कितना हो गया, जीरो। इसमें भी कोई भी आपको कोई इंडिविजुअल चार्ज नहीं मिलेगा, तो इसमें नेट चार्ज कितना हो गया, जीरो की कंडीशन में आ गई। ठीक है, अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस की वीडियो की लेंथ ज्यादा हो चुकी है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस और उसके फॉर्मूलेस नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। टिल देन चैनल को लाइक, पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टिल देन ओके, बाय बाय।